अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था। इतनी भी ज़्यादा सुबह नहीं थी, खैर 9 बज रहे थे। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। तो बस ये मैंने स्टिकर्स कट करने थे, वो मैंने निकाल के रखे थे। और चलें इसका एसएमआर सुनाती हूँ आपको। अच्छा जी, तो ये मुझे कट करने थे, काफ़ी टाइम से ये रखे हुए थे। और ये वो वाले स्टिकर्स हैं जो मतलब चिपकने वाले नहीं होते, इस तरह के थे ये कंपनी के स्टिकर्स। तो मुझे इन चीज़ों का बड़ा ही शौक़ है, कटिंग शटिंग करने का। तो मैंने अपने मियाँ को कहा हुआ था कि ना मैं कट करके रख दूँगी। तो बस वो सारे मैं एक एक करके इस तरीके से निकाल रही थी। पहले मैंने बड़ी बड़ी इसको ना लाइन में कट कर लिया, और लाइन में कट करने के बाद फिर मैंने सिंगल सिंगल इसको कट करा। और ये इतने सारे जमा हो गए थे, इतने सारे जमा हो गए थे कट होने के बाद। और ना इसकी मैंने सिर्फ मतलब 2 साइड है ना, तो ना एक साइड कट की थी और एक साइड रह गई है। तो वो मैं किसी दिन आराम से फुर्सत से और कट करूँगी। तो ये एक एक मैं इस तरह कट कर रही थी, एक हाथ में मेरे फ़ोन था और एक हाथ से मैं कट कर रही थी। थोड़ी मुश्किल भी हो रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो ये रिकॉर्ड करना है तो एफ़र्ट कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास ट्राइपॉड तो हैगा सेट करने के लिए, लेकिन पता है क्या, बच्चे होते हैं ना साथ में, तो फिर बच्चे तंग करते हैं, हाथ वाथ मारना और फिर हिलाना झुलाना, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ख़ैर इस टाइम तो मैं कर सकती थी सेट, क्योंकि बच्चे सो रहे थे। सोने के बाद मैं कटिंग शटिंग वाले काम करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आते हैं ना, डिस्टर्ब करते हैं, डर लगा रहता है कि लग ना जाए। तो फिर ये शीट इस तरह कट हो गई थी। और पता नहीं इस टाइम पे कोई एक उड़ गया था, कोई एक बच्चा उड़ गया था, खैर मुझे याद नहीं है। तो ना फिर मैंने जल्दी से कट करके इनको भी मैंने कहा अलग अलग तरीके से कट करूँगी। और फिर मैंने ये स्क्वायर काट के ना, फिर उसको इस तरह से 4 लाइंस में काट के और फिर कट करके ये सारे स्टिकर्स रख लिए थे। आज मैंने कट कट बहुत बोला है। अच्छा, तो फिर मेरा सोने का टाइम हो गया था इसके बाद, क्योंकि मैं सुबह ना थोड़ा सा ज़रूर सोती हूँ चाहे कुछ भी हो। तो बस मैं ये डोर सारे बंद कर रही थी, और ये यहाँ सब बार-बार जा रहे थे ड्राइंग रूम में, तो मैं इनको लेके आई थी और सो गए थे हम लोग। फिर उठने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, आई थिंक 2 बज गए थे, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था उठने का ना, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर मैंने सोचा चलो सबसे आसान क्या बनेगा, दाल चावल बनेंगे। तो मैंने बस जल्दी से सारा सामान निकाला। और पता नहीं एक लाइव में मैंने ना कि सुना, तो कोई दाल चावल का ज़िक्र कर रहा था, तो मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने कहा बस ठीक है, आज दाल चावल ही बनाते हैं। तो वो मैंने बनाने के लिए चढ़ा दी थी, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी, मतलब आधे घंटे में मेरे दाल चावल तैयार हो गए थे। और साथ में मैंने पकौड़े बना लिए थे, सलाद बना लिया था, रायता बना लिया था, सब कुछ आधे घंटे में रेडी हो गया था। और गैस व्हाट, आधे घंटे में रेडी हो गया था। और हस्बैंड ने आना था 1 घंटे में, मैंने 1 घंटे का टाइम दिया था, ठीक है। और वो मतलब कोई काम शाम बीच में आ गया था, तो ना मतलब उन्होंने आना था 1 घंटे में, और 3 घंटे बाद आया। और मेरा भूख से वो बुरा हाल, क्योंकि सो के उठने के बाद मुझे हमेशा भूख लगती है, तो मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। तो मैं खा भी रही थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, खाना तो फिर खाना ही होता है ना। तो बस मैंने ये लगा लिया था और मैं वेट कर रही थी। और फिर मतलब मैसेज आ गया था उनका कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने लगा लिया था, लेकिन उनको फिर और लेट हो गया था। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो जब वो आए थे तब हल्का हल्का सा तो गर्म था। फिर हमने ऐसे खा लिए थे। ये देखिए कैसे धुआं उठ रहा है, और यहाँ सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब खाना शुरू करेंगे। इनको राइस बहुत पसंद है ना, तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा करके एक एक दाना करके ना राइस खाते हैं। तो हम लोग जब खा रहे होते हैं ना, मैं इनको ज़रूर खिलाती हूँ। इस तरह बच्चों को खाना खाने की आदत होती है। और फिर मैं कोल्ड ड्रिंक लेके बैठी हुई थी, ऐसा कैसा हो सकता है मेरी फेवरेट चीज़ और मैं कोल्ड ड्रिंक ना पीऊँ। और फिर ये हादी साहब को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, तो ये आ गए थे कि मुझे पिलाओ। तो मैं बस ऐसे थोड़ा थोड़ा चुन्ना चुन्ना सा करके ना इनका शौक़ पूरा करा रही थी, क्योंकि हर चीज़ मना करो तो फिर अच्छा भी तो नहीं लगता ना, फिर बच्चों की आदत ख़त्म हो जाती है खाने पीने की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ की ले लो, पार्टी कर लो, क्या याद करोगे। और मेरा कल का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत सारे काम किए कल, थोड़ा सा मेकओवर दिया था, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं रूम में आ गई थी और सफाई शफाई करनी थी यहाँ पे, तो सफाई मतलब करनी थी, और सफाई करते करते मैंने पूरा फैला लिया। ये कपड़े जो हैं, आई थिंक मैले कपड़े पड़े हुए थे साइड पे, ये मशीन में डालने थे, तो जमा कर लिए थे मैंने एक जगह। और बर्तन भी धोने थे, ये देखें किचन कितना मैसी हो रहा था। तो पहले मैंने कहा चलो सफाई शफाई कर लेते हैं। और ये विंडो जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, तब से गंदी हुई हुई है,
तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ करती हूँ और कर्टन डालती हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा इसको मेकओवर देती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें वीज़ें निकाली, अपनी लाइट्स वगैरह देखा कि क्या इस पे अच्छा लगेगा, मैच होगा। फिर ये कर्टन निकाला, तो ये कर्टन अच्छा लग रहा था, ये लगा दिया था मैंने। और ये साथ में लीव्स लगा दी थी। और ऊपर जो लाइट है ना बॉल्स वाली, ये मैं हादी अयान के रूम के लिए लाई थी, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे लगा देती हूँ, मगर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने इनको रिमूव किया और दूसरी लाइट्स निकाली और वो लगाई, और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें क्या रिज़ल्ट लग रहा था। ये जो पीछे ऑन ऑफ हो रही है ना लाइट, ब्लिंक कर रही है, तो ये मैंने ड्रेसिंग पे लगाई हुई है, वो मैंने ऑन कर दी ताकि अच्छा रिज़ल्ट आए, अच्छी क्लास की लगे। ये देखें, तो इतनी आला लग रही थी। और सुबह सुबह के टाइम पे ना, जब हल्की सी रोशनी हुई होती है सुबह के टाइम पे, उस टाइम पे ये कर्टन इतना प्यारा लग रहा था। तो अभी मैंने ऑर्डर दिया हुआ है दूसरे कर्टन्स का, मैचिंग के फर्नीचर के साथ के मैचिंग के कर्टन्स बनवाएं। तो जब वो आ जाएंगे तो फिर मैं शायद इनको ना, बल्कि शायद नहीं, पक्का पक्का इनको रिमूव कर दूँगी। और ये दूसरे रूम का कर्टन था, इसको भी मैंने थोड़ा सा चेंज वेंज करके ना, और ये साइड में इसको इस तरीके से बांध के, और मैंने कहा चलो थोड़ी लुक और चेंज हो जाएगी। और नीचे सारे टॉयस फैले हुए थे, मैंने पूरी सफाई करी थी, समेट दिए थे, विंडोज़ साफ़ करी थी सारी। विंडोज़ साफ़ कर ली थी, तो मैंने कहा चलो अब इस वाली साइड को भी साफ़ कर लेती हूँ। ओवन और ऊपर का सारा जो मैसी हुआ हुआ था स्टैंड ना, उसको साफ़ करना था। और फिर ये वाली विंडो भी साफ़ करनी थी, वो पूरा काउंटर साफ़ करना था, सारा कुछ। मैंने कहा था बस आज ही कर लेना ये सब काम। तो फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करना स्टार्ट करा। और फिर हस्बैंड आ गए थे, तो वो तो खैर खाना खा के आए थे, लेकिन मुझे भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना पिज़्ज़ा ब्रेड बना लेती हूँ। तो बस वो मैंने बेक करने के लिए रख ली थी। इस टाइम मैं सब कुछ साफ़ कर चुकी थी, लेकिन मैं क्लिप लेना भूल गई थी। फिर मैंने खा वा के आराम से चाय शाय पी के ना, उसके बाद इधर का क्लिप लिया था। और ये इतनी मज़े की पिज़्ज़ा ब्रेड थी, लेकिन थी बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा बना ली थी, तो मैंने आधी रख दी थी और आधी मैंने सुबह गर्म करके खा ली थी। तो बस जल्दी जल्दी मैंने ये सारा रात को साफ़ कर लिया था। ये वाला कॉर्नर मैंने इस तरीके से सेट कर लिया था, वो वाला स्टैंड मैंने यहाँ रख लिया था, और थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर ली थी। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।